अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। ले जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज इंजन खराबी के बायस दिल्ली वापस, 150 मुसाफिर महफूज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला गांदरबल दौरे पर, कई तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। श्रीनगर में गैर मौसमी गर्मी बरकरार, फरवरी का नया दर्जा हरारत रिकॉर्ड कायम। नायब सदर हिंद के जम्मू कश्मीर दौरे से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 26 फरवरी को कश्मीर दौरा मुतवक्का। आयतुल्लाह सिस्तानी से मंसूब बयान पर खित्ते में हलचल, खामनाई पर हमले की सूरत में जहाद फतवे की वार्निंग। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की बात करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि लेह जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज में तकनीकी खराबी पाई गई है, जिसके बाद फ्लाइट को वापस दिल्ली जाना पड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ले जाने वाली स्पाइस जेट की परवाज में तकनीकी खराबी पाई गई है, जिसके बाद दिल्ली वापस इस परवाज को लौटना पड़ा। तकरीबन इस परवाज में 150 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे और बोइंग 737 तकनीकी खराबी के बायस दिल्ली वापस इसे लौटना पड़ा और दिल्ली में महफूज लैंडिंग हुई है और जो मुसाफिर थे उन्हें बहिफाजत परवाज से उतारा गया। आपको बता दें कि ले जाने वाली स्पाइस जेट के एक परवाज को आज सुबह इंजन में तकनीकी खराबी के बायस दिल्ली वापस आना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक बोइंग 737 तैयारा परवाज SG-121 ऑपरेट कर रहा था, जिसमें तकरीबन 150 मुसाफिर सवार थे। एयरलाइन के मुताबिक दिल्ली से लेह जाने वाली परवाज को तकनीकी मसला पेश आने के बाद एहतियाती तौर पर वापस दिल्ली लाया गया। तैयारा बहिफाजत दिल्ली में लैंड कर गया है और तमाम मुसाफिरों को मामूल के मुताबिक बहिफाजत उन्हें उतारा गया है। इत्तलात के मुताबिक तैयारे को इंजन से मुतल्लिक खराबी का सामना था, जिसके बाद हिफाजती इक़दाम के तहत परवाज को वापस दिल्ली मोड़ दिया गया और दिल्ली में इस परवाज की महफूज लैंडिंग हुई है और तमाम मुसाफिर जो इसमें सवार थे वो बहिफाजत परवाज से उन्हें नीचे उतारा गया है। ये बड़ी खबर कि तकनीकी खराबी आई थी। लेह इस स्पाइस जेट को जाना था, स्पाइस जेट की परवाज थी, लेह इसे जाना था, लेकिन रास्ते में ही इसे वापस मोड़ना पड़ा क्योंकि तकनीकी खराबी आई। लेकिन दिल्ली में बहिफाजत इसकी लैंडिंग हुई है और तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत परवाज से नीचे उतारा गया है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक खास मेहमान की आमद है और आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। मुल्क के नायब सदर CP राधाकृष्णन का पहला जम्मू कश्मीर दौरा है और इस दौरे से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि नायब सदर बनने के बाद CP राधाकृष्णन का ये पहला दौरा होगा, जहां 26 फरवरी को वो कश्मीर दौरे पर होंगे और कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में वो शिरकत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दौरे से कबल सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। मुल्क के नायब सदर CP राधाकृष्णन 26 फरवरी अपने पहले सरकारी दौरे पर कश्मीर पहुंच रहे हैं और इस आलास्ती दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। नायब सदर 26 फरवरी को उनका ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन में वो शिरकत करेंगे। मेहमान खुसूसी इस तकरीब के होंगे, जिस दौरान वो तलबा में असनाद तकसीम भी करेंगे और इस अहम मौके पर वो तलबा से खिताब भी करेंगे। और तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। लेकिन इस दौरे से कबल ही जम्मू कश्मीर को सिक्योरिटी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खासकर शहर श्रीनगर के जो हसास मकामात है वहाँ पर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के नाके लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ क्योंकि एक अहम दौरा है और इस अहम दौरे से कबल सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं और ख़ासकर जो यूनिवर्सिटी कैंपस है जहाँ पर ये तकरीब होनी है, यूनिवर्सिटी कैंपस के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। और
सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी नज़र है, खासकर मशकूक अफराद पर CCTV के ज़रिए निगरानी भी की जा रही है ताकि ये दौरा खुश असलूबी से अंजाम हो। इस हवाले से मज़ीद तैयारियां भी जारी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक को श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। भारत के नायब सदर CP राधा कृष्णन कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के सिलसिले में वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 26 फरवरी को कश्मीर यूनिवर्सिटी में 21वां कन्वोकेशन शुरू हो रहा है। इस कन्वोकेशन में नायब सदर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। 26 फरवरी को भारत के नायब सदर CP राधा कृष्णन श्रीनगर पहुंच रहे हैं और श्रीनगर से वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। इस सिलसिले में कश्मीर यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वहीं दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और नीम फौजी दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई है। हुकाम का कहना है कि VVIP प्रोटोकॉल का ये एक हिस्सा होता है सिक्योरिटी को इस सिलसिले में तैनात करना या बढ़ा देना। वहीं सिविल इंतजामिया की तरफ से भी नायब सदर के दौरे के सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुतवक्का है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी 26 फरवरी को कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। नायब सदर कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं, जहां पे वो तलबा से खिताब फराहम करेंगे। इतलात के मुताबिक प्रोग्राम के बाद वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद सीनियर अफसरान से मुलाकात भी करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं। और अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनों में नकली TT घूम रहे हैं और लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है जम्मू डिवीज़न के टिकट चेकिंग अमले ने, और ट्रेन में एक नकली TT को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि ट्रेन नंबर 12476 से इस जालसाज को गिरफ्तार किया गया है और इसे जाली वर्दी और शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ है। जम्मू डिवीज़न के टिकट चेकिंग अमले ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन नंबर 12476 श्री माता वैष्णो देवी कटरा हापा में एक फर्जी TT को पकड़कर GRP के हवाले कर दिया है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जम्मू स्टेशन पर मामूल की चेकिंग के दौरान टिकट चेकर शेखर कुमार ने एक मुश्तबा शख्स को मुकम्मल वर्दी में टिकट चेक करते देखा। पूछगछ पर वो तसल्ली बख्श जवाब न दे सका और उसका सरकारी शनाख्ती कार्ड भी जाली पाया गया। बादशाह मुल्जिम को गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सीनियर डिविजनल कमिश्नर मैनेजर उचत संगल ने अमले की चौकसी की तारीफ करते हुए कहा कि मुसाफिरों की सलामती रेलवे की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मुसाफिरों से अपील की है कि किसी भी मुश्तबा शख्स की इतला फौरी तौर पर रेलवे जो हेल्पलाइन नंबर है 139 उस पर कॉल करे और वहां से मदद हासिल करें। और ख़ासकर मुसाफिरों से भी कहा गया है कि वो एहतियात बरते, और क्योंकि नकली TT को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उससे जो नकली या जाली वर्दी और जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ है और मज़ीद तहकीकात इस हवाले से जारी है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ज़िला गांदरबल का दौरा किया। गांदरबल के दौरे पर है वो, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मुकम्मल शुदा तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान ज़िला अस्पताल में नई तिब्बी मशीनें भी आवाम के नाम वक्फ की गई है, जिससे तशख़ीसी सहूलियात में बेहतरी आएगी और मरीज़ों को श्रीनगर रेफ़र करने की ज़रूरत अब कम होगी। ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से वो MLA मुंतखब हुए हैं और उस हवाले से भी ये दौरा काफ़ी अहम है। क्योंकि गांदरबल की बात करें तो 2 अहम असम्बली हल्के यहाँ पर है, गांदरबल और कंगन। साथ ही साथ दौरे के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने
अवामी वफूद से भी मुलाकात की है और मुतअद्दिद मसाइल लोगों ने उनके सामने रखे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि उनके तमाम जो जायज़ मुतालबात है वो मरहलावार तरीके से हल किए जाएंगे ताकि लोगों को राहत पहुंच सके। साथ ही साथ जो अवामी नुमाइंदे या मुकामी लोगों ने भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे गांदरबल की तरक्की में मज़ीद इजाफा होगा। आज जो तरक्याती मंसूबे लोगों के नाम वक्फ किए गए हैं इससे ख़ासकर गांदरबल में लोगों को मज़ीद राहत पहुँचेगी। ज़िला अस्पताल शुपैया में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के बायस सेहत खिदमात बुरी तरह मुतासर हो रही है। रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़ाना बड़ी तादाद में मरीज़ इलाज के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं, जहाँ उन्हें तवील कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। डॉक्टरों पर गैर मामूली दबाव के सबब कई मरीज़ बगैर मुआयना करवाए ही वापस जाने पर मजबूर है। इसके अलावा अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और डायलिसिस की अद्वियात की कमी भी सामने आई है, जिससे मरीजों और तीमारदारों में तशवीश पाई जा रही है। मुकामी लोगों ने हुकाम से फौरी मुदाखलत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। मैं सुबह से ही यहाँ पे हूँ। मैंने देखा कि बड़ी परेशानियाँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपैया के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनका मामला है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसका मामला है। जो रमज़ान का माह अभी बहुत सारे पेशेंट मुझे ये कह रहे थे कि हम अगर कल आए थे तो हमने चिट्ठी डाली थी, हमें बारी नहीं है, यानी हम उसके बाद घर चले गए। इस तरह के इश्यूज यहाँ शुपैया के अंदर हैं। यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि शुपैया की तरफ नजरसानी की जाए। यहाँ इस हॉस्पिटल को बहुत पैरामेडिकल स्टाफ का एक बड़ा मामला है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उनका बड़ा मामला यहाँ पे है और डायलिसिस का इशू है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये माहिसाम है, रमज़ान का जो महीना चल रहा है उसके अंदर इस तरह के लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो शुपैया की तरफ नजरसानी की जाए। अस्पताल शोपियान है, यहाँ आपने खुद भी देखा है कि कितना रश होता है और गवर्नमेंट से ये ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो यहाँ बीमार आता है वो ऑनलाइन अपनी ओपीडी टिकट निकालता है, फिर डॉक्टर साहब उसको देखता है इलाज के लिए। मगर आपने कई सालों से हमने ये आवाज़ उठाई थी यहाँ पे कि यहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी बहुत कमी है यहाँ पे। तो हम और मशीनरी जो लगी है यहाँ पे, जदीद मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे, मगर टेक्नीशियन नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, यहाँ से दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, चाहे राजौरी पुंछ के लोग भी यहाँ इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, मगर जब वो लाइनों में लग जाते हैं क्योंकि स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, जब वो यहाँ से टिकट निकाल के ओपीडी के लिए अपने। हम इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान के बाहर। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीज़ों का जो है फुकदान है। आपको बता दूं कि पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ पे जो है वो कमी पाई जा रही है और यहाँ पे डायलिसिस सेंटर तो है, मगर जहाँ उस डायलिसिस सेंटर में जो दवाई लगती है वो यहाँ पे मौजूद नहीं और यहाँ के लोग जो है इस चीज़ से हाहाकार करते हैं। और हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका साफ कहना है कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पर जो है यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहा है। गुलिस्तान के लिए मैं शायर शाद शुपैया। शुमाली कश्मीर बांडीपोरा सुंबल के इलाके अंदरकोट में कायम सपोर्ट्स ग्राउंड इंतजामी लापरवाही के बायस खस्ता हाली का शिकार है। मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से बाउंड्री वाल तामीर की गई, ताहम दीगर बुनियादी सहूलियात पर तवज्जो नहीं दी गई। मामूली बारिश के बाद ग्राउंड में शदीद पानी जमा हो जाता है, जिससे नौजवान खिलाड़ी कई दिनों तक खेल से महरूम रहते हैं। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल संबल जहांगीर अहमद डार ने इंतजामिया से फौरी मरम्मत और अपग्रेडेशन का मुतालबा किया है ताकि मकामी नौजवानों को बेहतर सपोर्ट सहूलियात फराहम की जा सके। देखिए, सबसे पहले मैं अपने इलाके की तरफ से कह रहा हूँ, हमारी सबसे बड़ी एक बदकिस्मती है, जबकि हमारे इलाके ने एक एमएलए को चुना था। परसों ही एमएलए साहब ने असम्बली में जब बात उठाई, उसने कहा कि हमारे टाउन में 2 प्ले फील्ड बनाने हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे 60-70% एक यहाँ पे एक स्टेडियम बना हुआ है, उसकी जिक्र वहाँ पे नहीं की गई। तो हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से इस पर गौर फरमाया जाए। जो कि यहाँ पे अधूरा काम स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से रखा गया था, इसको जल्द से फिर से काम स्टार्ट किया जाए ताकि जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं वो फिर से यहाँ पे खेले। अगर हम देखेंगे यहाँ पे अभी जो हमारा यूथ है, काफ़ी सारा यूथ ऐसा भी डाइवर्ट हुआ है जो गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा जो मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम नजार है, मैं इसी सुंबल इंदरकोट में रह रहा हूँ
कि जो ये सपोर्ट्स ग्राउंड है पिछले कई सालों से इस पे काम चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कुछ सालों से इस पे काम बंद हुआ है। लेकिन बंद होने की वजह से जो हमारा यूथ है, जो इस टाइम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, वो ना खेलने की वजह से मतलब वो गलत रास्ता अख्तियार करने लगे हैं। तो मैं खुद एक सपोर्ट्स मैन हूँ, मैं खुद खेल रहा था, मैं वॉलीबॉल भी खेल रहा था, फुटबॉल भी खेल रहा था। लेकिन मैं जब अपनी तरफ देख रहा हूँ कि मैंने कोई नशा नहीं किया, ना मैं कोई नशे की तरफ देखता हूँ, ना मैंने कभी किया, ना सोचा इसके बारे की। वजह यही था कि मैं खेल कूद में बहुत मसरूफ था। और मैं आपकी माध्यम से, आपकी वसातत से आला हुकामों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पे ग्राउंड है जिस पे कम से कम 70-80% काम मुकम्मल हुआ है, अब मैं आप उन हुकामों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार यहाँ आइए, विजिट करिए, आप देखिए कि जो यहाँ पे काम रह रहा है 20%, इसको मुकम्मल करिए अगर आप यूथ बचाना चाहते हो। मे पान जूर अहमद डार रोजान सुमल अंदर कोट बनबाला अह ग्राउंड आमत आज ब्रो 4 वरी अत रोज अल्डिक अत करीबन करीबन 30-50% मतलब इनकम्प्लीट। अगर यह गवर्नमेंट कर कोशिश, अगर यह दिया इन बचन रोज सठा शुक्रगुजार। जिला पूंछ के सुरनकोट से ताल्लुक़ रखने वाले संजय कैसर और रिटायर्ड प्रिंसिपल इम्तियाज़ कासमी ने रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अकरम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती के दौरान जिला अस्पताल में जनरेटर न होने से मरीजों और अमले को शदीद मुश्किलात का सामना था। तमाम MLA ने अपने CD फंड से 19 लाख रुपये फराहम करके जनरेटर सेट की खरीदारी मुमकिन बनाई, जो जल्द काम शुरू करेगा। इसके अलावा MC सुरनकोट के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियत की पार्किंग ऑफिस इमारत को भी इंतजामी मंजूरी दिलाई गई है। मुकामी रहनुमाओं ने इसे सुरनकोट की तरक्की की जानिब अहम कदम करार दिया है। ये जो म्यूनसिपैलिटी सुरनकोट है, इसकी ऑफिस और यहाँ पर जो कारों के लिए पार्किंग जो स्टैंड बनना था, तो यहाँ पर वो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो थी, और 2 साल पहले ये जो प्रपोज हुई थी, तो आज MLA सुरनकोट की कोशिशों के बावजूद ये जो डिमांड पूरी हुई है। और 4.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें ऑफिस बिल्डिंग भी बनेगी और उसके साथ साथ पार्किंग कम्प्लेक्स भी बनेगा। तो बड़ी जेन्युइन डिमांड थी, लोगों को भी बड़ी। मैं सईद इम्तियाज़ कासमी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, आज मैं आपके चैनल के सामने आया हूँ। हमें आज पता चला कि जनाब MLA चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने एक बड़ा काम यहाँ सुरनकोट के अंदर करवाया है। जैसा कि काफ़ी लोगों को पता है कि 2 साल पहले यहाँ 4.5 करोड़ रुपए का म्यूनसिपैलिटी का एक जो बिल्डिंग बननी थी, उसके लिए 4.5 करोड़ रुपया जो है वो आया था बिल्डिंग के लिए। लेकिन 1.5-2 साल में वो बिल्डिंग नहीं बन पाई थी, क्योंकि वहाँ जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको डिसमेंटल करने का इशू था, कोई उसको जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा था। तो आज MLA साहब ने बड़ी मेहनत के साथ, उनकी काविशों के साथ वो फैसला उन्होंने करवाया है, और जो पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ के नई बिल्डिंग जो है उसका आगाज़ इंशाल्लाह 1-2 दिन में होने जा रहा है। ये म्यूनसिपैलिटी की जब बिल्डिंग बनेगी तो म्यूनसिपैलिटी के आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि वादी कश्मीर में मौसम सरमा में ही मौसमी गर्मा जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। लगातार दर्जारात में इजाफा देखा जा रहा है और श्रीनगर में फरवरी ने गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम किया है। दिन का दर्जारात 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। इससे कबल 21 फरवरी को भी बुलंद तरीन दर्जारात रिकॉर्ड किया गया था और मुसलसल 2 दिन से गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इधर माहिरीन के मुताबिक ये गैरमामूली इजाफा बदलते मौसमी रुझानात की अलामत है, जिसकी बर्फबारी, आबी वसाइल और ज़राअत पर असरात मरतब हो सकते हैं और आने वाले दिनों में या मौसम बहार में इससे ज़री सरगर्मियाँ भी मुतासर हो सकती है। गुलिस्तानी नुमाइंदा नादिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। वादी कश्मीर में बदल रहा है मौसम और बदलते मौसम के साथ टेम्परेचर्स भी जो है वो राइज हो रहे हैं। चाहे वो हम श्रीनगर की बात करते हैं या फिर मुख्तलिफ एरियाज की बात करते हैं कश्मीर के अंदर, तो टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन राइज होते ही जा रहे हैं। श्रीनगर में भी कल डे टेम्परेचर जो है 21.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि जो कुछ दिन पहले 21.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, आज एक बार फिर से जो है कल 21.0 डिग्री सेल्सियस वो श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि दिन ब दिन
टेम्परेचर में जो है इजाफा होता ही जा रहा है और गर्मी जो है मजीद बढ़ती ही जा रही है। जहां पर फरवरी में बारिशें होनी चाहिए थी, बर्फबारी होनी चाहिए थी, उसके बदले इस वक्त गर्म मौसम है, कड़ी धूप देखने को मिलती है। सुबह सवेरे से ही धूप शुरू हो जाती है और दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ही टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। फरवरी के महीने 21.0 डिग्री सेल्सियस देखना ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लेवल से काफी ज्यादा हाई जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं फिलहाल के तौर पर टेम्परेचर जो है वो इसी तरीके से रहने वाला है एंड फरवरी तक, और उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, बात शुमाली कश्मीर के पटन की करेंगे, जहां पर पटन के मुतअद्दिद इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी से लोग मुश्किलात से दो चार है। गुंड इब्राहिम त्रिकुलबल पटन के रिहायशों को पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में मुनासिब सप्लाई निज़ाम न होने के बायस वो आलूदा और बगैर साफ़ किया गया पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मुकामी लोगों ने कहा कि गंदा पानी पीने से संगीन बीमारियों का खदशा बढ़ रहा है और सेहत आमा को खतरात लाक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस इलाके के लिए पानी सप्लाई स्कीम तकरीबन 5 साल कबल LG इंतजामिया की जानिब से मंजूर की गई थी। मनसूबे पर तकरीबन 4 साल तक काम जारी रहा, ताम तकरीबन 1 साल कबल अचानक रोक दिया गया, जिसकी वजूहत अब तक वाज़ा नहीं हो सकी है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। गुलिस्तान में नुमाइंदा राही निसार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की है। महकमा जल शक्ति का वादा यह है कि हम हर एक घर में नल देंगे, और शायद वो वादे खाली आपसू तक ही महदूद है, क्योंकि जब भी जल शक्ति की बात आती है शायद उनकी शक्ति आपसू तक ही महदूद होती है। जमीनी सतह की सूरत हाल देखते हैं तो वो कुछ और ही है। इस वक्त हम मौजूद है गुंड इब्राहिम त्रिकोलबल पट्टन में, और यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि पीने के लिए पानी नहीं है। हालांकि LG सरकार का शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक वाटर स्कीम दी थी जो पिछले 5 सालों से उस पर काम चल रहा था, मगर फिर 1 साल से काम बंद पड़ा है। काम क्यों बंद पड़ा है? क्योंकि बताया जाता है ठेकेदार और जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान कुछ मामला है, और उसका खमियाजा ये लोग यहाँ पे भुगत रहे हैं। मेरे साथ ये लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या दलील चाह आप ना तो ना आब गंदा मोकुर आब अत मन ट्रैक त्रयित अत मन कॉकर त्रयित अत मन गुपन त्रयित अत मन मक्यार त्रयित अस करे आब अस करे ट्रैक अत 6 वरी ट्रैक ये बनायित न और मुलाजिमा कह न कह न दिवान नजरा अस मोयित अस थारे इहदे मूजूब, मगर ट्रैंकी करे ये बरकरार। अस मर्द पेठस पे बरमित मगर ट्रैंकी त्राए, मगर यमो कोर न गोरा वोरा कहें न योर नजर कह न गंदा आब तीत बेमार वनकन पटन रश वनकस बेमार तीत बेमार अम गंदा आब सत गोमुत, मगर यम करान अस गोर वोर कहें तूता गंद यह आब यम करान अस गोर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पानी नहीं है। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं। जी बताइए क्या मसला है? सर मसला ये है कि हम पिछले तकरीबन सालों साल से हम अच्छी वाटर से अच्छी पानी से महरूम है। हम दरिया से पानी लाते हैं, उसमें काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है। जब से ये स्कीम आई थी इसको भी शायद 6 साल 7 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल नहीं हुई। हम पिछले 5-7 साल से बड़े तकलीफ में हैं। अब गवर्नमेंट ने हमें स्कीम दी है, इससे हम महरूम है क्योंकि ये चालू नहीं हो रही है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर ये दी गई है, इतना सारा अमाउंट इस पर खर्च हुआ है, अब इसको बहाल करिए ताकि हमें राहत मिले। हमें पानी रेडियो में भर के लाना पड़ता है। तकरीबन पूरा गांव, सारा गांव पानी रेडियो में भर के लाता है। जब बर्फ पड़ती है तो काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड क्या कहते हैं अगर यहाँ पे स्कीम आई थी तो क्यों काम बंद पड़ा है? वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो कह रहे हैं कि अभी पैसे नहीं मिल रहे गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रहा है, इस वजह से हम आगे काम नहीं बढ़ा सकते हैं। बस यही मसला है हमारा। अगर हो सके तो कुछ दिनों में, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, कुछ दिनों में कंप्लीट होना चाहिए ताकि हमें राहत मिले। जी आप बताइए क्या है ये? यो त्रेश चवान यह दरिया सान दरिया त्रेश चवान तुम वो क्या यम कैंसर गो खतर अस बच चवान यह त्रेश पे तम दुआ नीन हस्पताल। गवर्नमेंटस ये अपील कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर कर आबुक कम बंदोबस्त, यह गई मेहरबानी गवर्नमेंट। क्या
यह छे मे वनी टंकी यह तल कुन अत रोजान आब वो कुस आब चवान युथ आब पे जायज बहुत दपान यह वात ब्रो कुन। जम्मू इंतजामिया की हिदायत पर तवील रूट की बसों को BC रोड से हटाकर तकरीबन 6 किलोमीटर दूर नरवाल मुंतकिल कर दिया गया है। अब मुसाफिरों को बुकिंग के बाद टैक्सियों के ज़रिए नरवाल ले जाया जा रहा है, जहां से बसें दिल्ली समेत दीगर मकामात के लिए रवाना होती है। इंतजामिया का कहना है कि BC रोड पर ट्रैफिक जाम और हादसा के खदशे के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। ताहम नई तब्दीली से मुसाफिरों को इजाफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जम्मू से मज़ीद तफसील दे रही है। लंबे रूटों की बसों का स्थान बदल दिया गया है। प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया था कि BC रोड पे जो बसें यानी कि लंबे रूट पे जो बसें चलती हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, जो बाहरी स्टेट में बसें चलती हैं, उन बसों को जो है वो बस स्टैंड में खड़ा किया जाए, क्योंकि BC रोड पे काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा ये निर्देश दिया गया। लेकिन ऑपरेटर्स और एजेंटों के द्वारा जो है वो स्थान को ही बदल दिया गया। अब दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो या फिर जो लंबे रूट पे जाने वाली जो बसें हैं, उन तमाम बसों का स्थान अब 6 किलोमीटर दूर यानी कि BC रोड से 6 किलोमीटर दूर नरवाल में रखा गया है। नरवाल में अब तमाम ये रात्रि सेवा बसें मिल रही हैं। हालांकि इससे जो है वो काफी ज्यादा यात्रियों को भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बुकिंग हो रही है, BC रोड पे बुकिंग हो रही है, एजेंट बुकिंग कर रही है, टिकट बुक कर रहे हैं और उसके बाद यात्रियों को यहाँ से नरवाल जाना पड़ रहा है, जिसके चलते यात्रियों को मिनी बस या फिर ऑटो के जरिए जो है वो नरवाल पहुंचना पड़ रहा है। और नरवाल में ये बसें खड़ी की गई है, क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो BC रोड पे ट्रैफिक जो है वो रात के समय काफी ज्यादा देखने को मिलता था और इसी ट्रैफिक की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा ये निर्देश लिया गया कि BC रोड पे तमाम वो रात्रि सेवा बसें जो खड़ी होती हैं, उन बसों का स्थान बदल दिया जाएगा, यानी कि बस स्टैंड पे जो है वो बसों को खड़ा किया जाएगा। प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया था, लेकिन अब कहीं न कहीं प्रशासन और ऑपरेटर्स और एजेंटों का यहाँ पर तालमेल जो है वो नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते अब ऑपरेटर्स और एजेंटों ने अपनी जो बसों का स्थान है वो बदल दिया है, जिसके चलते अब यात्रियों को परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई यात्रियों को स्थान का पता नहीं है कि स्थान कहाँ पर है, बसें कहाँ पर मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। अब दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, जो भी लंबे रूट में जाने वाली बसें हैं, खासतौर पर जो रात्रि सेवा बसें हैं, उनका स्थान बदल कर जो है BC रोड से अब जिस प्रकार से नरवाल जो है वो कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओला भी मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।